नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको पता है कि पिछले दिनों एक साथ ईडी ने करीब 12 जगह पर छापा मारा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइज़र अभिषेक प्रसाद पिंटू, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव और एक आर्किटेक्ट विनोद सिंह के साथ साथ रोशन, अवधेश सहित कई लोगों के यहाँ छापेमारी की थी, जिसमें कि राजधानी रांची, साहेबगंज, देवघर, कलकत्ता और राजस्थान सहित कई जगह जो है शामिल थे। आज उसी मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। ईडी ने 3 लोगों को एक साथ समन किया है और अलग अलग डेट पर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइज़र अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव और विनोद सिंह को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। किसको कब पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अब आगे क्या हो सकता है, इसी मसले पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव से पहले भी ईडी समन कर पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है। विनोद सिंह जिनके यहाँ पहली बार छापेमारी की गई थी, उनको पहली बार ये समन भेजा गया है। अब कब पूछताछ होगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पांडे जी हैं, वो बताएंगे। मनोज जी बताइएगा कि 3 लोगों को समन भेजा गया है, जिसमें कि अभिषेक प्रसाद पिंटू, साहेबगंज के डीसी और विनोद सिंह, तीनों को कब पूछताछ के लिए बुलाया गया? देखिए, अभिषेक प्रसाद उर्फ जो पिंटू हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, उनको 16 जनवरी को बुलाया गया है। उसके अलावा जो 10 दिन बाद से। हाँ, और उसके अलावा जो साहेबगंज के डीसी हैं रामनिवास यादव, उनको 11 जनवरी को बुलाया गया है। और विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट हैं और कहे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और पिंटू जी के मित्र भी हैं, उनको 15 जनवरी को बुलाया गया है ईडी कार्यालय। अच्छा। विनोद सिंह पहली बार ईडी को फेस करेंगे। हालांकि अभिषेक प्रसाद उर्फ जो पिंटू हैं, वो पहले भी जा चुके हैं, अपने परिवार से संबंधित जो भी उनके पास प्रॉपर्टी का कागज समेत है, वो सब भी सपुर्द कर दिया है। रामनिवास यादव को अलग मामले में जहाज वाला जो पानी का जहाज दाऊद यादव या उससे संबंधित जो मामले थे, इलीगल माइनिंग से संबंधित, उनमें भी बतौर डीसी उनको एक अधिकारी के तौर पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वो गए भी थे। इस बार भी माना जा रहा है कि ये संभवतः तीनों लोग चले जाएंगे या फिर एकाध सप्ताह का टाइम मांगेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यस्त होगा या रांची से बाहर की बात होगा या फिर कोई कानूनी सलाह लेना चाहता हो। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अविनाश कुमार जी की पत्नी ने समय मांगा है क्योंकि वो रांची से बाहर है, तो उसी तरीके से अब ये तीनों को माना जा रहा है कि जो पिंटू जी को जाना है 16 तारीख को, रामनिवास यादव को जाना है 11 जनवरी को और 15 जनवरी को विनोद सिंह को जाना है। तो ये लोग अब जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी। दरअसल ये एक प्रोसेस है कि ईडी जब किसी के घर में छापेमारी करती है तो जो कुछ बरामद होता है उसकी जब्ती सूची बनाकर उनको दी जाती है कि आपके घर से ये बरामद हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके घर का कोई भी सामान तोड़फोड़ नहीं किया, किसी से बदतमीजी। ये तो उसी दिन हो जाता है। हाँ, उसी दिन हो जाता है। उसके बाद जब पूछताछ जो अब मिलता है, जैसे कई फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर से जाके गैजेट, अब उसमें से जो फाइंडिंग आता है उसमें फिर सवाल बनता है कि मान लीजिए किसी के साथ किसी का चैट है, तो वो चैट किस संदर्भ में है, उसको लेकर बुलाया जाता है। या फाइल या किसी जगह पेन से कोई लिखा कागज में नोटिंग होता है तो उसके लिए बुलाया जाता है। तो इस तरीके के तमाम सवाल के लिए बुलाया जाता है। तो इसको सिंपल उसी तरीके से सोचा जाना चाहिए कि जो प्रोसेस ईडी की छापेमारी हुई उसके बाद आगे की कार्रवाई के तौर पे इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये ईडी ने समन भेजा है 3 लोगों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहेबगंज डीसी और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को ये समन भेजा है और समन भेजकर तीनों को अलग अलग डेट में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जिस तरह से अचानक से नए साल में झारखंड की राजनीति गर्म हुई थी इस ठंड के मौसम में, वो अचानक से फिर ठंड हो गई है। और आज का समन जिस तरह से डेट जो दिया गया है वो देखकर लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी कुछ होना नहीं है, ऐसे ही माहौल शांत रहेगा। पांडे जी, एक चीज़ बताइए कि अभी जिस तरह से समन भेजा 16 जनवरी को पूछताछ के लिए
पिंटू जी को बुलाया गया है। तो इसका मतलब लग रहा है कि अभी बहुत जो लग रहा था कि कुछ हो जाएगा अचानक से पॉलिटिक्स में, इसको क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, अभी तो ये आप यकीन मानिए कि ईडी की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी पॉलिटिकली जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, ईडी ऐसा बोल ही नहीं रहा। नहीं, मतलब जेएमएम से हेमंत सोरेन से संबंधित कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो लोग जिसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा। और इस बात का हम लोगों से ज्यादा यकीन मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम को है। नहीं तो कैविएट दायर होता ही होता ईडी कोर्ट में मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन नहीं किया गया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को ये 100% यकीन है, भरोसा है कि ईडी कोई भी अप्रिय जो उनके लिए घटना हो सकती है वैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। रही बात छापेमारी से संबंधित, तो ईडी को अगर इन छापेमारी में या फिर इसके अलावा कोई और विषय में छापेमारी कर सकती है, पूछताछ के लिए और किसी को बुला सकती है, लेकिन उसके अलावा और कोई बहुत बड़ा, आप जैसे जिस चीज़ की आशंका व्यक्त की जा रही है या जो बाज़ारों में, गलियों में, पॉलिटिकल दफ्तरों में चर्चा हो रही है, उस तरीके का कोई भी इंसिडेंट मुझे नहीं लगता। ये मेरी पत्रकारिता के अनुभव बताती। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी बता रहे हैं कि फिलहाल अभी कुछ नहीं होना है, खास करके ईडी के तरफ से। लेकिन जिस तरह से समन किया गया है, अब समन में क्या कुछ सवाल होते हैं, किससे जुड़े हुए सवाल होते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इतना तो साफ है कि जो छापेमारी हुई, छापेमारी में जो चीज़ें बरामद हुई, हो सकता है कि उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएं। लेकिन जिस तरह से ईडी के तरफ से पिछले दिनों एक प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि कहाँ से क्या कुछ बरामद हुआ, ये तो बताया गया कि विनोद सिंह के यहाँ से कितने पैसे बरामद हुए, साहिबगंज डीसी के यहाँ से कितने पैसे बरामद हुए, कितना कारतूस बरामद हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर से क्या कुछ बरामद हुआ। तो अब स्पेसिफिक नहीं होगा, मतलब वैसा कोई नोटिसेबल चीज़ नहीं मिला होगा जिसको लेकर पीसी मतलब प्रेस ब्रीफ में उसको दर्शाया गया। तो नोटिसेबल चीज़ नहीं मिला तो फिर आप समन करके पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, या कुछ ऐसा चीज़ है जिसको छुपाना है, नहीं बताना है। अच्छा। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनको पूरी आज़ादी है छुपाने का। हाँ, जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी वो चाहे तो पूरी बात बता सकती है या आधी बात बता सकती है। उनको वो अधिकार है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर ये पूरा आ जाए मीडिया में मामला तो शायद इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता है, इस वजह से छुपा के बुलाया जा सकता है। अब आज की घटना के बाद, ईडी के सम्मन के बाद से आप यकीन मानिए फिर तरह तरह की चर्चा शुरू हो जाएगी बाजार में। अरेस्टिंग से संबंधित, तो पीड़क कार्रवाई से संबंधित, इस तरीके की चर्चा बाजार में शुरू हो जाएगी। गॉसिप है, लोग अनुमान लगा रहे हैं, लगाते रहिए। जो काम करना है मुख्यमंत्री को करना है वो सिर्फ वो जान रहे हैं, और जो काम करना है ईडी को वो सिर्फ ईडी के आला अधिकारी जान रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। पूर्ण रूप से आगे क्या होगा इसकी सत्यता या प्रामाणिकता के साथ या कोई दावे के साथ कोई भी नहीं कह सकता, ना कोई पॉलिटिकल नेता, ना कोई ईडी को कवर करने वाला जर्नलिस्ट, और ना ही हम लोग। तो बिल्कुल आगे क्या कुछ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। खास करके झारखंड की राजनीति में पिछले 1 साल 1.5 साल से जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कुछ भी पहले नहीं बताया जा सकता, और अनुमान के आधार पर जो कुछ भी कहा गया वो सही नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो समन किया गया है, यही बड़ी खबर है, और समन में सभी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। लेकिन अब देखना यहाँ भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ साथ समन के बाद ईडी दफ्तर में उपस्थित नहीं हुए, जिस तरह से समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए, जिस तरह से समन के बाद बिहार के डिप्टी सीएम उपस्थित नहीं हुए, जिस तरह से समन के बाद दूसरे राज्यों में कई अधिकारी भी अब ईडी के पास नहीं जा रहे हैं, तो क्या झारखंड में जिन 3 लोगों को समन किया गया है वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं? एक तो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी तो बाध्यता हो जाएगी, लेकिन 2 लोग जो हैं क्या वो भी अब जिस तरह से मुख्यमंत्री लड़ने के मूड में है, ये लोग भी समन का बहिष्कार कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुख्यमंत्री के पास बहुत हाथ होता है, बहुत सर होता है। वो लीगली भी सोचने के लिए उनकी टीम रहती है, पॉलिटिकली भी सोचने के लिए टीम रहती है।
सभी टीम के हिस्सा है तो। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विनोद सिंह वैसा रिस्क लेंगे या पिंटू जी वैसा कोई निर्णय लेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं ये लोग अभी व्यस्तता दिखा के 10 दिन और समय मांग सकते हैं, 5 दिन और समय मांग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ईडी को फेस करेंगे और उनके सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि रामनिवास यादव से संबंधित जो आज उनसे अखबारों में छपी है कि ईडी के सवाल पर वो तमतमा उठे और कहे कि मैं पहले आईएएस बनने से पहले आईपीएस ही था और मुझे पता है कि किस तरीके से, आप लोग मत बताइए। लेकिन एक अहम बात है उस दिन के प्रेस ब्रीफ में जिसको ध्यान देने की बात है, अभी तक इलीगल माइनिंग का मामला 1000 करोड़ का ही बताया जा रहा था, लेकिन ईडी का मानना है कि जिस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी, जिला प्रशासन, डीएमओ, ये तमाम लोग जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं डिपार्टमेंट, उन सब की मौजूदगी में जो आकलन किया गया वो 1250 करोड़ का है। तो अब 1250 करोड़ रुपया का अगर इलीगल माइनिंग हुआ तो ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, पत्थर तोड़ के तो वहाँ रखाया नहीं, या पहले जब ब्लास्टिंग हुआ तो स्टोन निकला, फिर उसको काट के चिप्स बना, डस्ट बना, तो उनका उपयोग कहाँ हुआ? क्या राज्य में हुआ, राज्य से बाहर हुआ, देश में हुआ, देश के बाहर हुआ? तो वो ट्रांसपोर्ट का उनको बनाना होगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस की यहाँ ब्लास्टिंग हुआ, यहाँ से स्टोन निकला, इस क्रशर में जाके चिप्स बना, इस गाड़ी से जाकर ट्रेन में लोड हुआ या पानी के जहाज में लोड हुआ, फिर वहाँ से गया। तो ये मनी कहाँ गया? अगर इलीगल माइनिंग हुआ 1250 करोड़ रुपए का हुआ तो 1250 करोड़ रुपए की आमदनी किस तक पहुँची और उसके बाद वहाँ से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ? अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उनके घर में पैसा नहीं मिला, तो क्या इस पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ तो किस रूप में हुआ और कहाँ कहाँ दिख रहा है उसका इन्वेस्टमेंट? ये सारा एक सर्किल के तौर पे उनको बनाना होगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बताने होंगे, तभी अदालत में मामला टिकता है। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी बता रहे हैं कि आखिर जब ईडी की टीम सुबह सुबह छापेमारी करने के लिए साहेबगंज डीसी आवास पर पहुंची, उस वक्त साहेबगंज डीसी अपने आवासीय परिसर में ही मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और तभी उनका सामना ईडी के अधिकारियों से हुआ। उन्होंने ईडी के अधिकारियों से यहाँ तक कहा कि डीसी आवास में बिना परमिशन का आप लोग अंदर कैसे आ गए? तब उन्हें वारंट दिखाना पड़ा और उसके बाद जो है ये छापा जो है शुरू हुआ और छापे की कार्रवाई हुई। ब्यूरोक्रेसी के जो लोग अच्छे से समझते हैं वो जानते हैं कि रामनिवास यादव पहले आईपीएस अधिकारी थे, उसके बाद आईएएस बने हैं और वो आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल झारखंड में जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईडी के, वो दोनों बैचमेट रह चुके हैं। तो ये सब कोई जानता है, लेकिन वो चूँकि वहाँ पर जो अधिकारी गए थे वो ज़रूर असिस्टेंट लेवल के अधिकारी गए होंगे छापेमारी करने के लिए और उन्होंने बताने की उसे कोशिश की। लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है और बड़ी खबर यही है कि ईडी ने 3 लोगों को समन भेजा है। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी उसमें से 3 लोगों के यहाँ ये समन भेजा गया है और तीनों के यहाँ से कुछ न कुछ बरामद हुआ है और यही वजह है कि ये समन भेजा गया है। अब समन में क्या कुछ पूछताछ होती है और इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट आता है हम लोग फिर लेकर आएंगे। कल एक को और समन भेजा गया था, पूर्व एमएलए जो पप्पू यादव। हाँ, 4 लोग हो गया, 4 लोगों, एक बचा रोशन। हाँ, तो हो सकता है कि उनके पास कोई वैसा बातचीत ना मिला हो जो उनसे पूछताछ करना ही हो, या फिर इन तीनों को समन करने के बाद इनसे जो बात निकलेगी फिर उनको नंबर आएगा पूछताछ के लिए। तो वो तो ईडी तय करती है कि कब किसको बुलाना है, किससे पूछताछ करनी है, क्या सवाल होंगे, किस संदर्भ में पूछताछ करनी है। तो अभी धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप बने रहें फॉलोअप के साथ। शुक्रिया।